हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ यानी मिशन JOAIT। पोस्ट कोड है 939 तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी जो है एनर्जी बनी रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका JOAIT का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आएंगे आपको 200 क्वेश्चन। ठीक हो गया, 200 क्वेश्चन आएंगे। ये आएंगे कंप्यूटर बेस्ड, HPG के, इंडियन जी के, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, और साथ में आपको आएगा करंट अफेयर। तो पूरा हम जो है एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये रेगुलर वीडियो होगी शाम को 9 बजे, तो बने रहिए चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स के MCQ। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। ऑप्शन दे रखे हैं FTP, SMTP, टेलनेट या फिर SNMP। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, SMTP। तो ध्यान दीजिएगा, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। SMTP usually is implemented to operate over Internet Port 25. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई। ऑप्शन दे रखे हैं जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेसी पास्कल या फिर गॉर्डन मोरे। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। ऑप्शन दे रखे हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। तो कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन। देयर इज 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल टिल नाउ। तो अब तक कितनी जनरेशन बनी है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक। और ये कौन से थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के। और सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड था 1959 से 1965। और किस पे बेस्ड थे? ट्रांजिस्टर बेस्ड। और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की थी वो थी 1965 से 1971 तक। और जो ये बेस्ड थे किस पे बेस्ड थे? इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। और जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसका टाइम पीरियड था 1971 से 1980 तक। और ये थे VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे। और जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1980 से ऑनवर्ड, यानी अब तक का जो आजकल भी चले हैं कंप्यूटर वो कौन से जनरेशन के? फिफ्थ जनरेशन के। और ये किस पे बेस्ड है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन अ सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। ऑप्शन दे रखे हैं डॉलर, @ प्लस या फिर इक्वल्स टू। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। यानी जब आप एक्सेल में जो है फॉर्मूला एंटर करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं फर्स्ट में, यानी बिगिन में फॉर्मूला से पहले किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको बताना है क्या करेक्ट टैग बताना है किसके लिए? लार्जेस्ट हेडिंग के लिए HTML में। ऑप्शन दे रखे हैं H6, हेडिंग, H1 या फिर हेड। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट XHTML फॉर विड्थ एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू। ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विड्थ इक्वल्स टू 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। ऑप्शन दे रखे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए SQL की फुल फॉर्म क्या है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये क्या है? इट इज़ अ स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन RDBMS। RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डाटा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ऑप्शन दे रखे हैं एग्जिस्ट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इज नल ऑपरेटर या फिर नन ऑफ दिस। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इज नल ऑपरेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो इज नल ऑपरेटर क्या होता है, ऑलवेज यूज टू लुक फॉर नल वैल्यू, और इसका सिंटेक्स दे रखा है आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट यूजिंग, यानी जो आपके सिस्टम जो है टाइम और डेट अगर रॉन्ग होती है तो आप इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं, कहाँ से रीसेट करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं राइट कैलेंडर, राइट फाइल या फिर कंट्रोल पैनल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। तो टास्क पेन में कौन सा पेन अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन दे रखे हैं गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या फिर सर्च रिजल्ट्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजबंद से काशी बदली। ऑप्शन दे रखे हैं उदित प्रकाश, करम प्रकाश, श्याम प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने ले गया अपनी राजधानी राजबंद से काशी। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदित प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन दे रखे हैं तोमर पाल, वेद प्रकाश, विहंग मणिपाल या फिर जगत सिंह। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विहंग मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। तो कौन आया था भाई हिमाचल प्रदेश में 1871 में, यानी कौन गवर्नर जनरल आया था। ऑप्शन दे रखे हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियाँ चूचू और वैद सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे। मियाँ चूचू और वैद सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन दे रखे हैं सिरमौर, बिलासपुर, धामी या फिर मंडी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिरमौर। तो ये विद्रोह हुए थे 1943 में, और ये विद्रोह कहाँ पर हुए थे, सिरमौर के पझौता क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसवां राज्य का संस्थापक कौन था। जसवां राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दे रखे हैं पूरबचंद, विधिचंद, राजरूप, संसारचंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किसने की थी जसवां राज्य की स्थापना। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरबचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल हाउ मेनी पद्म अवार्ड वर अनाउंस्ड दिस ईयर ऑन जनवरी 25। तो पद्म पुरस्कार कितने अनाउंस हुए हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 128, 125, 124 या फिर 121। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्रीज डैश इज एट द टॉप। ऑप्शन दे रखे हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिजोरम। तो ध्यान दीजिएगा परसेंटेज की बात जब होगी एरिया अंडर फॉरेस्ट की तो ये है मिजोरम टॉप पे, अदरवाइज जो है सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी इन जयपुर दिसंबर 26। तो 26 दिसंबर को जो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल हुआ था उसमें कौन जीता था। ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर केरला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और ध्यान दीजिएगा जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग हिल स्टेट्स डैश सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में टॉप में कौन सा स्टेट आया है। ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑफ दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, थर्ड, सेकंड या फिर फिफ्थ। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ की थी। ऑप्शन दे रखे हैं पाकिस्तान, नेपाल, चीन या फिर बांग्लादेश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 1711, 1715, 1717, 1720। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस वर्ष जो है ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए जो है सीमा शुल्क माफ किया गया था। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1717। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं 1920, 1925, 1929 या फिर 1935। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस वर्ष विभाजन हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और ध्यान दीजिएगा राज्यपाल को हटाने के लिए जो है राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन दे रखे हैं लीला सेठ, अन्ना चंडी, फातिमा बीबी या फिर सुजाता मनोहर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन थी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं खरोष्टी, ब्राह्मणी, पैसाची या फिर कैथी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर जो है भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि में हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं शारदा, खरोष्टी, कुटिल या फिर ब्राह्मणी। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं राके जमा ईश, राक जमा ऐश, राका जमा ईश, राका जमा ईश। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राका जमा ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन दे रखे हैं सत्य जमा चित्त जमा आनंद, सच्चिद जमा आनंद, सच्ची जमा दानंद या फिर सत्य जमा चिद जमा आनंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सत्य जमा चित्त जमा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग होता है प्रीफिक्स यानी जो क्या लगता है शब्द के पहले लगता है, और सुफिक्स यानी प्रत्यय वो लगता है शब्द के बाद में। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन दे रखे हैं प्र, त, प्रख या फिर आत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइट्स डैश लास्ट ईयर ऑल्सो। काइट्स डैश लास्ट ईयर ऑल्सो। तो आपको चूज करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है यहाँ पर क्या आएगा, डिड फ्लाई आएगा, वर फ्लोन आएगा, फ्लू आएगा या फिर फ्लाइंग आएगा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वर फ्लोन। काइट्स वर फ्लोन लास्ट ईयर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन अ नाइस सॉन्ग डैश। ऑप्शन दे रखे हैं इज सिंगिंग, हैज संग, वॉज बींग संग या फिर इज बींग संग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ब्लैंक की जगह क्या आएगा। आई होप सही ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इज बींग संग। क्या बन जाएगा सेंटेंस, लिसन अ नाइस सॉन्ग इज बींग संग। नेक्स्ट क्वेश्चन टू कीप्स वंस टेम्पर। तो इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है क्या होता है टू कीप्स वंस टेम्पर का मीनिंग। ऑप्शन दे रखे हैं टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड या फिर टू प्रिजर्व वंस एनर्जी या फिर टू बी अलूफ फ्रॉम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए टू कीप्स वंस टेम्पर। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टू बी इन गुड मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ स्टेट ऑफ टेंशन और एनेक्सिटी और सस्पेंस। इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, एनेक्सिटी और सस्पेंस क्या बोलते हैं उसको। ऑप्शन दे रखे हैं ऑफ बैलेंस, डिप्रेस्ड, डिफ्यूज या फिर ऑन टेंटर हुक्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑन टेंटर हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंट। तो डिस्टेंट का आपको बताना है सिनोनिम्स। ऑप्शन दे रखे हैं फार, रिमूव्ड, रिजर्व्ड या फिर सेपरेट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए डिस्टेंट का सिनोनिम। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फार। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा 35 में से कितने आपके सही हुए। और आज के सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।